किया था कि हमने डिस्कस किया कि जो आपका कॉमन नाउन है दैट इज काउंटेबल, कॉमन नाउन इज योर कॉमन नाउन इज काउंटेबल, जो हमने कल बड़ा डिटेल से उनको डिस्कस किया। इसके अलावा आपने प्रॉपर नाउन को कहाँ रखा था? प्रॉपर नाउन वाज पुट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। सिमिलरली आपने एक और काइंड पढ़ा, मटीरियल नाउन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी जस्ट पुट मटीरियल नाउन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ uncountable noun. All material nouns are uncountable and no material noun can be converted into its plural form. अच्छा, दूसरा क्या था आपके पास? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन इज योर काउंटेबल नाउन। नाउ हमने यहाँ पर देखें दरमियान में बाउंड्री लगा देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। इस तरफ आप देखेंगे तो प्रॉपर और मटेरियल नाउन्स जो हैं वो आपके अनकाउंटेबल। मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स गो अहेड। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, सी something that is not abstract, something that is concrete. Concrete is something that can be tangible. Tangible means touchable, the marker that you can see and we can touch it, and that is tangible and that is touchable. So something that is visible, tangible and touchable, that is concrete. And this these markers are concrete nouns, and this board can be seen and it can be touched, it is visible. So this board is basically your which noun? That is concrete noun. This can be seen, this can be touched, and the persons can be concrete because they can be seen and they can be touched as well. But whenever it comes to abstract nouns, and all the abstract nouns can be untouchable, we can feel them, they had no proper shape, we cannot portray them. Like for example, if I ask you to portray a marker, you will make a wonderful sketch of the marker, you can make a sketch of a person, you can make a sketch of a fan and so on, but you cannot make a sketch of abstract things. Abstract things are something, they don't basically exist physically, they are present, but they are present conceptually. So their concept is present, but their physique is not present or available at all. Now as far as abstract noun is concerned, something, वो चीज़ जो या तो हमें नज़र ना आए या तो हम उसे टच ना कर पाएँ, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का ऑपोजिट, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, दैट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन आपका कौन सा होता है? जिसको आप देख पाएँ, टच कर पाएँ। कॉन्क्रीट नाउन भी कुछ बुक्स भी लिखते हैं आपका, जैसे कॉमन नाउन है ना, मार्कर है, मैन है, टीचर है, लाइक बोर्ड है, वॉल है, रूम है, बल्ब है, फैन है, दीज ऑल आर कॉन्क्रीट नाउन्स बिकॉज दे कैन बी टच्ड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट एग्जाम्पल हेयर, विजडम। सो विजडम का मतलब होता है अकल। एंड अगर मैं आपको कह दूं कि जाएं और एक अच्छा सा अकल का पोर्ट्रे बनाएं, एक ड्राइंग बनाएं अकल की आप पेंटिंग बनाएं, तो आप कहेंगे सर अकल की शक्ल पता नहीं कैसी होती है। जिनकी अकल होती है उनकी शक्ल तो होती है, जिनके पास अकल होती है उन लोगों की शक्ल तो होती है, हमें पता है, लेकिन अकल खुद की शक्ल हमें आज तक नहीं पता चला। इसलिए हम कहेंगे विजडम, विच मीन्स अकल, इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन and that can never ever be touched, and it doesn't have any kind of form or shape, and it does not have any physical existence. So abstract जो आपके नाउन होते हैं, जिसमें आपका विजडम है, जिसको आप देख नहीं पाते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप एक खुश इंसान की शक्ल तो बना सकते हैं,
मुस्कुराते हुए इंसान की शक्ल तो बना सकते हैं, लेकिन आप खुशी यानी कि हैप्पीनेस की शक्ल नहीं बना सकते। अनलेस कि खुशी अगर किसी लड़की का नाम है तो वो उसकी शक्ल तो आप बना सकते हैं, बट हैप्पीनेस जो फीलिंग्स हैं उनकी शक्ल नहीं बनती। आप कहीं सर अगर खुशी मतलब एक बंदा हो वर्ल्ड कप उठाया हुआ है मुस्कुरा रहा है, सर ये खुशी की शक्ल तो बन गई ना, ये देखें कितने खुश हैं। बेटा आपने वर्ल्ड कप की शक्ल बना ली, आपने एक इंसान के चेहरे की शक्ल बना ली, आपने होंठ भी बना लिए, आपने दांत भी दिखा दिए, आपने चमकती हुई आंखें भी दिखा दी, लेकिन मुझे ये बताओ कि खुशी की शक्ल कहाँ है? तो वहाँ होंठ नज़र आ रहे हैं, आंखें नज़र आ रही है, चेहरा नज़र आ रहा है, ट्रॉफी हाथ में उठाई हुई, वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं खुशी खुद की शक्ल हमें नज़र नहीं आ रही है। तो खुशी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेटा बच्चे कुछ समझते हैं कि हैप्पी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हैप्पी नहीं, हैप्पीनेस। हैप्पी जो होता है वो एडजेक्टिव है। जैसे आप पूछते हैं हाउ आर यू, वी आर हैप्पी, वी आर एनर्जेटिक, वी आर excited, we are fine, we are wonderful, we are feeling over the moon, we are just feeling out of the world, so we are this or that। ये जो आपके हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, तो हैप्पीनेस आपका एक किस्म का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा करेज, एक और मिसाल लीजिए बेटा। करेज जो है जिसका मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत, करेजियस नहीं, बाहिम्मत बंदा होता है ना उसको करेजियस बोलती। करेजियस इज एन एडजेक्टिव, हम बात कर रहे हैं करेज की। करेज हिम्मत जो कि एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखें और मिसाल लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, चंद और भी मिसाल हम ले लेंगे जिसमें आपने विजडम लिया, हैप्पीनेस लिया, करेज लिया, आप ग्रीफ ले लें, आप जो वो सैडनेस ले लें, आप जो वो ऑनेस्टी ले लें, आप जो है वो बोर्डम ले लें, आप जो वो लेजीनेस ले लें, आप पॉलिसी ले लें। दीज ऑल नाउन्स आर बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ नाउन्स? ये सारे आपके किस किस्म के नाउन्स हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर समथिंग लाइक पॉलिसी, लेजीनेस, ये आपके। अच्छा इनमें से अगर मैं देखें आइडिया, एक आपका क्या नाउन है? आइडिया। देखिए पॉलिसी है, मैं पॉलिसी को भी नीचे लिखता हूं, उसके साथ साथ देखें पॉलिसी, आइडिया, ड्रीम, थॉट, इमोशन, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। देखें इतने ज़्यादा हमने एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आए। ग्रीफ की कोई शक्ल नहीं होती, सैडनेस की कोई शक्ल नहीं होती, लेजीनेस की कोई शक्ल नहीं होती, ऑनेस्टी की कोई शक्ल नहीं होती, पॉलिसी की कोई शक्ल नहीं होती, आइडिया दिमाग में होता है कोई शक्ल नहीं होती, ड्रीम की कोई शक्ल नहीं होती है, और ड्रीम आप आँखों से नहीं देखते हैं, वो दिमाग की आँखों से देखते होंगे शायद। एंड थॉट की कोई शक्ल नहीं होती, इमोशंस की कोई शक्ल नहीं होती। तो ये बेसिकली आप समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं आपके। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके काउंटेबल नाउन्स हैं या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे ये समझ रहे होंगे कि सर ये जो नाउन्स हैं ये आपके जो वो समझ लें कि अनकाउंटेबल हैं, कुछ समझ रहे होंगे कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं। चलें थोड़ा सा आपको मैं देता हूँ कि आप बताइए कि ये नाउन को हम कौन सी कैटेगरी में इन नाउन्स को रखें। अनकाउंटेबल नाउन शंकोतला बता रही है, प्लूरल करके देख लें, करेज को देख लें, ग्रीफ को प्लूरल करके देख लें। इनको आप प्लूरल करके देख लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाना है। तो बेटा देखिए विजडम का प्लूरल नहीं होता है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास एक अकल है, अभी 2 अकलें अब आएंगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो 2 3 4 और अकलें आ जाएंगी, ऐसे प्लूरल होता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप ये समझ लें कि हिम्मत, मेरे पास 2 3 4 हिम्मतें हैं, गलत है बेटा, काउंटेबल नहीं है। ग्रीफ अनकाउंटेबल है, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, बोर्डम जिसका मतलब बोरियत होता है अनकाउंटेबल है। ये सारे के सारे ये जो 3 लाइंस में हमने लिखे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम प्लूरल नहीं करते हैं। लेकिन ये जो नाउन्स हैं आपके यहाँ पर पॉलिसी, आइडिया, ड्रीम, थॉट, इमोशन,
चंद नाउन, यानी कि बताया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 80% नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, जबकि 10 to 20% नाउन्स आपके समझ लें कि क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। देखिए, पॉलिसी कैन बी पॉलिसीज, आइडिया कैन बी आइडियाज, ड्रीम कैन बी ड्रीम्स, एंड थॉट कैन बी थॉट्स, इमोशन कैन बी इमोशंस। सो दीज आर योर काउंटेबल नाउन्स। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करेंगे बेटा, दरमियान में रख देंगे। दरमियान में मतलब ये आधा तीतर है और आधा बटेर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बोथ, यानी कि वो काउंटेबल नाउन भी है और वो अनकाउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि ये लास्ट वाले देख लें, पॉलिसी है, आइडिया है, ड्रीम है, थॉट है, इमोशन है। तो ये समझ लें कि आपके पास क्या हैं, ये एक काउंटेबल नाउन्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं एक और नाउन की तरफ, जो नाउन आपके पास क्या है, डिमिन्यूटिव नाउन। डिमिन्यूटिव नाउन आपका होता है डिमी, DIMI, डिमिन्यूटिव, NUTIVE। डिमिन्यूटिव नाउन इज योर शॉर्ट नाउन, शॉर्ट नेम, और इट इज योर निकनेम। निकनेम या फिर शॉर्ट नेम होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, डिमिन्यूटिव नाउन बोलते हैं। डिमिन्यूटिव, डिमी मीन्स शॉर्ट या छोटा। तो छोटा, किसी का भी छोटा नाम हम कर दें। देखें, एक आपके पास वर्ड है बुक। बुक क्या होता है, बड़ा सा किताब होता है, लेकिन उसका छोटा सा हम अगर बना दें तो वो बनेगा बुकलेट। बुक एक कॉमन नाउन है, उससे हमने बनाया बुकलेट, तो बुकलेट आपका एक डिमिनेटिव नाउन है, क्योंकि सेंस देखें, बुक का बड़ा सेंस है और बुकलेट का छोटा सेंस है। तो हमने कहा शॉर्ट नेम, छोटा सा सेंस, तो शॉर्ट सेंस भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, शॉर्ट सेंस, ठीक है। तो अब देखें, लीफलेट, लीफ यानी कि किसी भी दरख्त का पत्ता होता है, और छोटा सा अगर पत्ता हो तो वो क्या होता है, वो लीफलेट होता है। लीफ, LET, लीफलेट जो होगा वो डिमिनेटिव नाउन कहलाएगा। लीफलेट डिमिनेटिव नाउन की लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि किचन, KITCHEN, किचन क्या है आपका, किचन जो एक आम किचन होता है, दैट इज़ एक बड़ा सा किचन होता है, जिसके अंदर मतलब आप अगर चारपाई भी रखकर बैठ जाएं तो बैठ सकते हैं, वो एक किचन होता है। लेकिन बड़े शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे किचन होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक दो बंदे बामुश्किल मतलब खड़े हो पाएंगे, तो वो जो किचन होता है उसको बोला जाता है किचनेट। किचनेट जो है वो आपका छोटा सा किचनड़ा, सिंधी में जो ना किचनड़ो आई सफ़ा, सो दैट इज़ योर डिमिनेटिव नाउन। इसको आप क्या बोलेंगे, डिमिनेटिव नाउन। ये आपके कौन से नाउन्स हैं, डिमिनेटिव नाउन। अच्छा, उसके बाद आप समझ लें कि बाकी लोगों के नाम भी हो सकते हैं। आप बाबर आजम को क्या बोलते हैं, बॉबी बोलते हैं, ठीक है। अभी तो आप भले ही उसको ये बोलेंगे मैच वैच हार गए, लेकिन बेसिकली उसका जो शॉर्ट नेम बनेगा, निकनेम बनेगा, वो बॉबी जैसे उसको बोल रहे होते हैं। इस तरीके से जो है वो आप विराट को वीरू बोल रहे होते हैं, विराट कोहली वीरू, तो वीरू क्या है, ये आपका एक निकनेम या शॉर्ट नेम होता है। तो वो जैसे मोटू है या इस तरीके के नाम होते हैं, तो वो आपके कौन से नाउन्स हो जाते हैं, डिमिनेटिव नाउन होते हैं, शॉर्ट नेम। तो अब ये जो डिमिनेटिव नाउन है, ये देख लें, इसमें बुकलेट भी आ गया, लीफलेट भी आ गया, किचनेट, हमने यहाँ बॉबी लिख लिया, वीरू लिख लिया। ऐसे आप सबके कोई ना कोई छोटे नाम ज़रूर होते हैं जो कि घर में आपको उस डिमिन्यूटिव, डिमी शॉर्ट, न्यूटिव मीन्स नाउन, शॉर्ट नेम जो है उससे बुलाया जाता होगा। तो वो जो नाम होगा वो आपका डिमिनेटिव होता है, इसका सेंस छोटा होता है बेसिकली। सो आप समझ लें कि ये होता है डिमिनेटिव नाउन। होपफुली आपको डिमिनेटिव नाउन समझ में आ चुका है, और हम बढ़ेंगे आगे। और आगे का आपका क्या है, देखिए हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, कॉमन नाउन, उसके बाद आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, 3 कलेक्टिव नाउन पढ़ा, 4 मटेरियल नाउन पढ़ा, आज हमने 5वां पढ़ा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और छठा आपने पढ़ा है डिमिन्यूटिव नाउन। बाय ज्वाइनिंग टू और मोर नाउन्स, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को इकट्ठा करके आप जो नाउन बनाएं उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। देखें बेटा, इस तरफ आपने डिमिनेटिव नाउन जो पढ़ा वो भी आपका आधा जो है वो काउंटेबल है, आधा अनकाउंटेबल है। तो डिमिनेटिव नाउन को मैं दरमियान में लिखता हूँ, यानी कि किस नाउन के साथ लिखता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। देखें कि दो आपके पास कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल, दो प्रॉपर और मटेरियल अनकाउंटेबल, दो एब्स्ट्रैक्ट और डिमिनेटिव, आधे काउंटेबल और आधे अनकाउंटेबल। देखें, लोगों के नाम अनकाउंटेबल के अंदर ले लो, बाकी बुकलेट प्लूरल हो सकता है, बुकलेट्स, ऐसे ये होता है। अच्छा, तो कंपाउंड नाउन क्या है? जो जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो दो नाउन है, एक प्राइम दूसरा मिनिस्टर, दो वर्ड मिलके एक नाउन बनाया तो एक कंपाउंड नाउन है। इस तरीके से क्लासरूम, क्लास रूम, तो क्लासरूम एक नाउन हो गया। इस तरीके से ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम एक आपका ये नाउन बन गया। इस तरीके से आप फादर इन लॉ, कंपाउंड नाउन, फादर इन लॉ आपका एक कंपाउंड नाउन बन गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर इन चीफ, ये आपके सारे के सारे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर दो वर्ड का है, क्लासरूम दो वर्ड का नाउन है, ड्राइंग रूम दो का है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तीन तीन वर्ड्स के कंपाउंड नाउन होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऐसा वर्ड है जो कि चार वर्ड्स पे मुश्तमिल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। अब आपको पता है कि कंपाउंड नाउन को हम कौन सी कैटेगरी में रखें, काउंटेबल की कैटेगरी में रखें कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखें? तो बिल्कुल आप लोग सही हैं, कंपाउंड नाउन को हम ले जाएंगे काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपाउंड नाउन कौन सी कैटेगरी में आ गया। अब ये लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आज का मॉडरेट लेवल का ये टॉपिक ख़त्म हुआ और कल से ये टॉपिक एडवांस लेवल का हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि बेटा ये देख लो ज़रा कि ये काउंटेबल सी से स्टार्ट होता है, जहन में रख लो। जो भी नाउन काउंटेबल है वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। कॉमन नाउन काउंटेबल है, सी से स्टार्ट हो रहा है। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है, सी से स्टार्ट हो रहा है। कंपाउंड नाउन भी काउंटेबल है, सी से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो अनकाउंटेबल हैं जैसे प्रॉपर है, मटेरियल है, सी से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डिमिनेटिव नाउन दरमियान के हैं, आधे वो आप समझ लें कि काउंटेबल हैं, आधे अनकाउंटेबल हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर दरमियान में लिख दिए हैं। तो ये बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल का जो टॉपिक था ये ख़त्म